नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है चलो घूमने। चलो घूमने ब्लॉग्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बताऊंगा थार मरुस्थल का इतिहास, जो कि थार मरुस्थल सोशल मीडिया से ली गई जानकारी है। 3,30,000 किलोमीटर में फैला है ये विशाल रेगिस्तान। हर कोई तो इसकी आगोश में यहाँ पर समाया हुआ है। दिन हो या रात, यहाँ हर किसी को भी मुसीबत और खतरे के साथ साथ चलना पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार मरुस्थल है। हर किसी को यहाँ बड़ी मुसीबत के साथ जिंदगी गुजारी जाती है। समेटे बैठा है सैकड़ों गांवों और कस्बों को ये मुसीबत भी है और दिन रात की चुनौतियां भी हैं। रोज नई नई समस्याओं से दो दो हाथ करते हैं यहाँ के लोग और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। राजस्थान की सुबह है, यहाँ एक तरफ है शांति और दूसरी तरफ है गाड़ियों का शोर शराबा और जो देश की पहचान बन चुका है। इन सब से राजस्थान भी अछूता नहीं है, पर इन सब के अलावा कुछ और भी समेटे बैठा है अपने अंदर बेमिसाल प्रदेश थार रेगिस्तान। अपनी गोद में भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो 3,30,000 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है ये थार रेगिस्तान। और इस बार में बसे कितने ही छोटे बड़े गांव हैं और कस्बे। थार मरुस्थल को करीब से जानने के लिए जरूरी है इन गांवों और कस्बों की तरफ जाना। मीलों मील दूर तक रेत के टीलों के बीच जिंदगी गुजर बसर की जाती है, वो यहीं आकर पता चलता है। थार रेगिस्तान राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा है। यहाँ बालू रेत के टीलों के सिवा और कुछ भी नहीं है। बालू रेत ही बालू रेत के टीले हैं। इन्हीं गांवों में से वो भी चुनौतियां हैं जिनसे शहर के लोग कभी वाकिफ नहीं हो पाते हैं। इन चुनौतियों का सामना सिर्फ थार मरुस्थल में रहने वाले वो ही प्राणी कर सकते हैं। शहर के लोग यहाँ पर आकर फंस जाए तो इन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते। 500 साल से भी ज्यादा हो गए बीकानेर कस्बे को बसे हुए। इन गांवों में आने के बाद पता चलता है कि थार मरुस्थल में कम से कम 500 साल पीछे हम चले गए हैं। पर बीकानेर शहर का असली पहचान नहीं है। पर बीकानेर शहर की असली पहचान कहीं और छुपी हुई है। इस शहर की तंग गलियां और यहाँ बनाई गई 100, 200, 300 साल पुरानी इन हवेलियों से बसा है। यहाँ 1,000 से ज्यादा हवेलियां मौजूद हैं। यहाँ रहने वाले यहाँ के लोग तापमान के प्रचंडता को सहन नहीं कर पाए और कहीं चले गए। यहाँ से सब कुछ छोड़कर कहीं बड़े शहरों की तरफ जाकर बस गए हैं। ये इलाका अपनी अनूठी इससे पहले ये नगर थार मरुस्थल का ही हिस्सा
हुआ करता था। पहली नज़र में बीकानेर शहर किसी और शहर जैसा ही दिखेगा। हाँ, पर यहाँ जूनागढ़ के महल का जरूर आकर्षक का एक बड़ा केंद्र है। जूनागढ़ महल आकर्षण का एक बहुत बड़ा केंद्र है। बहुत पर्यटक यहाँ पर आते हैं, इसीलिए बीकानेर शहर शहर है। यह बीकानेर शहर की असली पहचान तो कहीं और छिपी हुई है, इस शहर की तंग गलियों में और यहाँ बनाई गई 100-200 साल पुरानी इन हवेलियों से है। 1000 से भी ज़्यादा यहाँ हवेलियाँ बनी हुई मौजूद है। यहाँ रहने वालों के यहाँ तापमान की प्रचंडता को सहन नहीं कर पाए और यहाँ से कहीं छोड़कर और कहीं दूर चले गए। शेखावाटी का ये इलाका अपनी अनोखी चित्रकारी से भी प्रसिद्ध है। जूनागढ़ महल एक शानदार और भव्य इमारत है। यहाँ पर देश विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। बीकानेर शहर का एक ये बहुत बड़ा हिस्सा है जूनागढ़ महल। आप कभी बीकानेर जाओ तो जूनागढ़ महल जरूर घूमना। छोटे बड़े शहर और कस्बों में बसे इन गांवों और शहरों को देखने से ही पता चलता है ये बीकानेर शहर की वो तंग गलियां हैं जहां से लोग घूमने के लिए इधर उधर आते जाते हैं। इन हवेलियों में आने जाने के लिए मेमालूस की तरह गुमनाम कलाकारों की चित्रकारी, बैरंग रेत के टीलों में रंगों की चित्रकारी कुछ और ही दास्तां बयां करती है। कैसा रहा होगा 500 साल पहले ये बीकानेर शहर, ये जानना बेहद ही मुश्किल काम है। इस शहर के 100 किलोमीटर के दायरे में ऐसे कई गांव हैं जो इस थार रेगिस्तान के आगोश में जिंदा बैठे हैं। ऐसा ही एक गांव है तित्यासर। 300 परिवारों का तित्यासर गांव है। यहाँ आने पर ऐसा लगेगा मानो 500 साल पहले के राजस्थान में आ गए हैं। दूर दूर तक फैले रेत के टीलों की ओर हर वक्त चुनौतियों से दो दो हाथ करते इन पर यहाँ के रहने वाले लोग। अब एक वो सवाल है जिसका सही जवाब हम में से किसी के पास नहीं है। थार रेगिस्तान यहाँ जाना पहचाना है। सन 1950 के बाद थार ने अपनी जड़ें राजस्थान से लेकर हरियाणा और पंजाब तथा मध्य प्रदेश तक फैला दी है। अगर ये सही है तो आने वाले कुछ सालों में और कई शहरों को ये अपनी आगोश में ले लेगा और यह थार रेगिस्तान एक बहुत ही अनोखा रेगिस्तान है। और दोस्तों, ये कहानी समाप्त नहीं हुई है अब तक। अभी तो और बहुत कुछ जानना बाकी है इस थार रेगिस्तान के बारे में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थार रेगिस्तान राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
थार मरुस्थल, यहाँ पर रहने वाले लोगों की जिंदगी बहुत ही अजीब और सुकून भरी है। धन्यवाद आपका।